नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 लाइव। अभी हम मौजूद है चंदनकारी प्रखंड के शिवागुड़ी पंचायत में, और इस शिवागुड़ी पंचायत के यहाँ मेरे साथ दो प्रत्याशी हैं, दोनों भाई थे और नामांकन किए दोनों भाई। उनके बाद एक भाई नामांकन अपना नाम वापस ले लिए, जिसका नाम मनोज ठाकुर है, और राजेश ठाकुर अभी चुनावी मैदान में है। शिवागुड़ी पंचायत से क्या कुछ विकास तो हम पहले से कर चुके हैं बहुत। क्या थे पहले? पत्नी थी राखी देवी पंचायत समिति में, कुछ समय 5 साल से हम विकास कर रहे हैं पंचायत का। घर घर कम से 200 पेंशन बनवाए हैं, जो मुखिया ने किया है। 10 साल से जो मुखिया जीत के हैं वो लोग नहीं किया, वो काम हम करके पूरा पंचायत पूरा हम लोग का मौजा में 7 गो गाँव है, नाराडी मानसाड़ा सीताल, हर एक घर जाके हम जितना भी गरीब असहाय व्यक्ति थे सबका हम पेंशन किए हैं। जितना राशन कार्ड बाकी था सबका घर घर जाके राशन कार्ड किए। मेरा नाम मनोज ठाकुर है और हम राजेश ठाकुर का भाई हैं, जो प्रेजेंट अभी प्रत्याशी है जो शिवागुड़ी पंचायत का। आप भी हमारे भाई हैं, काहे कि भाई काफ़ी समय से सेवा दे रहे हैं इसमें पंचायत में, और हम लोग इससे पहले 10 साल से सेवा दे रहे हैं। हम लोग भाई 10 साल से सेवा दे रहे हैं, कृषि मंत्री होते हैं, काफ़ी दे रहे हैं। तो जनता की एक रुझाव है कि हम लोग निस्वार्थ होकर सेवा दे रहे हैं इस पंचायत में। तो यहाँ पर देखा गया कि इससे पहले भी पंचायत समिति बना था, इससे पहले 2 मुखिया बन चुका है। तो जो मुद्दा है यहाँ की वो काम वो लोग नहीं कर पाए, जो काम हमारे भाई किए हैं वो जनता, आप ग्राउंड में जाइए, जनता से पूछिए कि किस तरह से ये विकास किए हैं, वो आप ग्राउंड में जाके जनता से पूछिए। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है यहाँ की? सर, ये समस्याएं तो अनेक यहाँ के लोग बताते हैं। अभी जो वर्तमान में मुखिया रहे चुनाव से पहले, सर क्या विकास हो गया? देखिए, मुखिया की जो है वो विकास बिल्कुल नहीं हो पाया। आदमी का क्या चाहिए? रोटी कपड़ा और मकान। रोटी कपड़ा और मकान। तो रोटी जो जिसका पेंशन मूलभूत है, पेंशन, कहीं राशन कार्ड नहीं बनाया, किसी का पेंशन नहीं बनाया, क्या यही विकास है? और यहाँ की जो भी विकास की योजना आया, पैसा 15-14 फाइनेंस की बात किया जाए तो टोटल पैसा जो है वापस कर दिया गया है। जो यहाँ की विकास, जो उम्मीदें, जो इतनी बड़ी कोरोना हुआ है, जो यहाँ की जनता जो ये उम्मीद करके बैठे थे कि मुझे कुछ रोज़गार मिलेगा, लेकिन वो गरीबों को रोज़गार नहीं मिल पाया है। और जो 14-15 फाइनेंस जो बात की है वो पैसा सरकार को वापस दिया गया। मनरेगा को काम को लेकर सर, मनरेगा का काम बिल्कुल नहीं हुआ है। जो यहाँ की तालाब है, देखिए तालाब में आज भी पानी की समस्या है। गवर्नमेंट इतनी पैसा दे रही है, आप योजना को देखें कितनी काम हुआ है, लेकिन हमने इनका विरोध किए हैं हर काम में। लेकिन ये लोग अपना गुप्त रूप से, जो यहाँ की जो आम सभा होनी चाहिए, जो प्रोसीजर है गवर्नमेंट की गाइडलाइन, उस हिसाब से काम नहीं हुआ है। जिससे कि 4 दीवारी के अंदर में अपना जो ये जो आपका वार्ड मेंबर को कुछ मिला के ये लोग सही से काम को अनदेखी किया है वार्ड मेंबर को, और योजना को पास करके अपना पैसा को गबन किया। जहाँ तक राशन कार्ड और इंदिरा आवास को लेकर के PM आवास का मामला है सर, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, राशन कार्ड की बात है, दूसरी पंचायत की तुलना में देखा जाए हम लोग का 0 नहीं के बराबर राशन कार्ड बना था, जिसमें सबसे पहले मेरा भाई राजेश ठाकुर ने ये ध्यान दिया कि सबसे पहले इस इतनी बड़ी पंचायत में जो राशन के लिए तरस रहे, इतनी बड़ी जो हमारा कोरोना आया हुआ था, जिसके चलते में राशन ठोकर खा रहे थे, चारों तरफ से जो भी श्रमिक बाहर में थे वो सारे श्रमिक यहाँ बेकारी पर पड़े हुए थे। तो सबसे पहले हमारा भाई ने अपना राशन कार्ड बनाया, जो आप पूरा पंचायत में देखिएगा कि एक खुशी का माहौल बना हुआ है कि जो काम आज 15 साल से नहीं हो पाया, जो काम आज 20 साल से नहीं हो पाया, वो काम भाई ने, हमारा राजेश ठाकुर ने पूरा पेंशन और राशन कार्ड, विकलांग, इसका कितना प्रत्याशी है अभी? 8 प्रत्याशी है। इस गांव से कितना प्रत्याशी है? इस गांव से अभी 3 प्रत्याशी है। 3 प्रत्याशी है। तो 3 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, उसमें आप भी है और भी 4 प्रत्याशी है, सारे अपने अपने रेस पे। सर, आप अपने आप को कहाँ मानते हैं? देखिए, ये तो जनता बताएगी, तो जनता की आवाज़ बताएगी। और 1 तारीख
एक तारीख बताएगा कि आपका क्या विकास हुआ है। जनता की जो आवाज़ है, आप किसी भी मोहल्ला में जाइए, जनता का यही आवाज़ है कि राजेश ठाकुर ने जिस प्रकार से निस्वार्थ होकर अपना 10 साल सेवा दिया है, उसके लिए ये राजेश ठाकुर को ये लोग अपना दिल में बसाएं, चाहे कितना भी कुछ कर ले, ये नहीं, क्योंकि सबसे पहले काम आता है। आप निस्वार्थ होकर कहीं भी कोई भी रहे, चाहे कोई भी मैदान में रहे, तो मैं अपना जनता से यही अपील करूंगा कि अभी तो प्रत्याशी 20 हैं, लेकिन आप लोग 8 साल कहाँ थे? 8 साल आप लोग कहाँ थे? जो श्रमिक डर भटक रहे थे चावल के लिए, वो लोग निस्वार्थ होकर वो लोग काम किया, ये राजेश ठाकुर ने, और उसी का दिन आपको 1 तारीख को आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि किस तरह से 31 तारीख को निस्वार्थ होकर राजेश ठाकुर ने काम किया है। उसका रिजल्ट आपके प्रत्याशी तो बहुत हैं, अभी डर भटक रहे हैं। 8 साल कहाँ थे? आपको मैदान में आना था तो आप 6 महीना पहले क्यों नहीं आए? आप 6 महीना पहले आपको आना है कि भाई हमारा जनता का क्या दुर्दशा है, किसका पेंशन नहीं बना, किसका राशन कार्ड नहीं बना। युवा जो सर यहाँ प्लान कर रहे हैं उस पर क्या कहना है? युवा की बात मैं बता रहा हूँ, युवा की जो मार्गदर्शन है ये हमारा देन है। मैं 98 की मैं बात बता रहा हूँ, 98 की। मैं इस गांव का सबसे पहले मैं यहाँ का रिटायरमेंट होके आया था, मैं एक्स आर्मी में अभी मैं हूँ, और आने के बाद मैं सबसे पहले इस पंचायत में मैं अपना मैं आर्मी में सर्विस किया हूँ। आर्मी के बाद मैं रिटायरमेंट होके आया। जो भी समय मैं युवा को मैं हरदम पॉजिटिव मैं बात करता था, और आज चंदन क्यारी प्रखंड की बात किया जाए तो सबसे पहले हमारे पंचायत में युवा सबसे आगे है, और अगर ये सर्विस की बात किया जाए तो सर्विस में सबसे आगे हमारा पंचायत है। और ये जो आवाज़ है आप देख सकते हैं, ग्राउंड की मैं बात बताता हूँ, ये जो आवाज़ है ये आप फिजिकली आप देख सकते हैं इस चीज़ को कि कितना विकास हुआ है, जो हम और उस विकास को हम बरकरार रखेंगे, और आगे भी जो युवा है वो उसकी जो मनोबल को हम हमेशा बरकरार रखेंगे। सर क्या अपील करेंगे अपने पंचायत के? अपने पंचायत को यही अपील करेंगे कि देखिए, प्रत्याशी चाहे कितनी भी हो, सब अपना अपना दाव लगाते हैं, लेकिन मैं यही बोलूँगा कि जो आपका समय में काम दिया, जो आपका 8 साल का इतना भयानक कोरोना में जो कुछ प्रत्याशी है, मुखिया प्रत्याशी दबंग तरह के कर रहे हैं। जनता को ये गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि आप अपना स्वतंत्र होकर अपना मतदान करें, इसलिए मतदान की निर्वाचन आयोग चुनाव करती है। लेकिन कुछ बाहुबली, जिसको हम बाहुबली बोलेंगे, क्योंकि कुछ धमकाया डराया जा रहा है। जैसे कि यहाँ एक पस्तुबाड़ी है, पस्तुबाड़ी में वहाँ की जनता को धमकाया जा रहा है कि आप हमें वोट नहीं देंगे तो हम आपको दिखा देंगे। तो जनता काफ़ी डरे हुए हैं। और एक है गरीबों का जो एक टोला है यहाँ का, मौलिक टोला में भी कुछ प्रत्याशी धमकाया जा रहा है कि अगर हमको वोट नहीं देंगे तो हम आपको तालाब में नहाने नहीं देंगे, आपको ज़मीन में जो जिस तरह से। तो मैं प्रशासन से मैं यही विनती करूँगा कि यहाँ से शांतिपूर्वक, और जो यहाँ के शांतिपूर्वक ढंग से यहाँ की वोट हो, और उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी प्रशासन की, ताकि वो निडर होके अपना पूरा पंचायत में दुर्गा पूजा, तो उनकी जो माँ की जो भी वहाँ विसर्जन होते हैं, तो तालाब एक अच्छा होना चाहिए। लेकिन आज तक तालाब की खुदाई नहीं हुआ, वहाँ उसी तालाब में राजनीति होता है। तो इससे काफ़ी यहाँ पर जनता काफ़ी यहाँ पर ये गुस्सा में है कि जो तालाब का होना चाहिए खुदाई वो नहीं हुआ। हम लोग भी प्रयास किए हैं, और जो 2 प्रत्याशी यहाँ पर खड़े हुए हैं, एक पंचायत समिति इसमें भी जीत चुके थे, और उसमें से किसी ने कोई मुद्दा को हम लोग उठाया नहीं, प्रयास भी नहीं किया। लेकिन हमने ये वादा देता हूँ कि मैंने जिस प्रकार से हमारा भाई ने इस पंचायत में निस्वार्थ होकर 1 पैसा तक अभी तक नहीं दिया है, कितना कम 500 से 600 काम किया है उनको, आपका राशन कार्ड से लेके, आपका लोन से लेके, आपका वृद्धा पेंशन से लेके विकलांग तक निस्वार्थ होकर काम किया है। और मैं ये दावा के साथ करता हूँ कि एक एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पंचायत में काम होगा। यह हम लोग एक मॉडल देने जा रहे हैं आदर्श पंचायत का। आदर्श पंचायत का देखिए 3 मुद्दा ये है कि जो
हमारा झरना है बस्ती, उसका जो रोड अभी तक नहीं बन पाया है, जो मेन रोड का मुख्य धारा पर वहाँ पर मेन रोड, अभी 15 साल से उनको आश्वासन ही मिल रहा है, लेकिन अभी तक उनका काम नहीं हो पाया। तो ये पहला मुद्दा है। और दूसरा मुद्दा है जो शिवाबुड़ी में भी आप जाइएगा, जो रेलवे स्टेशन का वहाँ का रोड का इतना स्थिति खराब है कि आप वहाँ पर आप साइकिल लेके आप निकल नहीं सकते हैं। वहाँ की भी परिस्थिति खराब है। और वहाँ की खास करके जितना आवास बनना चाहिए, वहाँ की गरीबी की इतनी समस्या है कि वहाँ तक आवास तक उनको नहीं मिल पाया अभी तक। सही आदमी और जो विकास भी है, मुद्दा तो हमारे पास काफ़ी है। जो आज हमारा कृषि जो है, कृषि से काफ़ी पिछड़े हुए हैं। और कृषि के साथ साथ हम उतना अवेलेबल भी हमारे पास ज़मीन नहीं है जो आदमी अपना जीवन यापन कर पाए। इसीलिए कुछ गरीब जो है अपना जीवन यापन के लिए चुन के यहाँ लाते हैं, उनके ऊपर भी अत्याचार होता है इसमें। और दूसरी बात है कि हम लघु उद्योग, जो जिसके पास ज़मीन नहीं है, जो माताएं गरीब पड़े हुए हैं, उनके लिए विशेष हम लघु उद्योग की जो हम यहाँ पर शुरू करेंगे, जिससे कि उनकी रोजी रोटी चल पाए। महिला सशक्तिकरण को लेकर क्या करेंगे? महिला सशक्तिकरण का यही है कि उनका प्रशिक्षण हम देंगे, NGO के थ्रू से हम देंगे। और उनका जो लघु उद्योग का फर्स्ट प्राथमिकता होगा कि लघु उद्योग जो है उनके हम हर टोला में लगाया जाएगा, जिससे कि यहाँ की कुछ बेरोजगारी जो माता बहनें हैं उनको रोजगार मिल सके। तो आपका चुनाव चिन्ह क्रमांक संख्या क्या है? मेरा क्रमांक संख्या 7 है। और हमारा चुनाव चिन्ह जो है राजेश ठाकुर का जो है, हमारा भाई का चुनाव चिन्ह है रेड पुस्तक का। क्रमांक संख्या? क्रमांक संख्या 7। हो सकता है। सर क्या बोलिए, सर बोलिए। जमीन का जो बात कर रहे थे, धमकाया जा रहा प्रत्याशी। देखिए, यहाँ कुछ प्रत्याशी है, मुखिया प्रत्याशी दबंग तरह के कर रहे हैं। जनता को ये गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि आप अपना स्वतंत्र होकर अपना मतदान करें, इसलिए मतदान की निर्वाचन आयोग चुनाव करती है। लेकिन कुछ बाहुबली, जिसको हम बाहुबली बोलेंगे, क्योंकि कुछ धमकाया डराया जा रहा है। जैसे कि यहाँ एक वस्तुबाड़ी है, वस्तुबाड़ी में वहाँ की जनता को धमकाया जा रहा है कि आप हमें वोट नहीं देंगे तो हम आपको दिखा देंगे। तो जनता काफ़ी डरे हुए हैं। और एक है गरीबों का जो एक टोला है यहाँ का, मौलिक टोला में भी कुछ प्रत्याशी धमकाया जा रहा है कि अगर हमको वोट नहीं देंगे तो हम आपको तालाब में नहाने नहीं देंगे, आपको ज़मीन में जो जिस तरह से। तो मैं प्रशासन से मैं यही विनती करूँगा कि यहाँ से शांतिपूर्वक और जो यहाँ के शांतिपूर्वक ढंग से यहाँ की वोट हो और उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी प्रशासन की, ताकि वो निडर होकर अपना मतदान। सर यहाँ का बगमारा है कि तालाब का जो आप लोग का दुर्गा पूजा का मामला है, ये पूरा विस्तार से बताइए, उसमें मामला क्या है? देखिए, पूरा पंचायत में हमारे दुर्गा पूजा एक ही है जो यहाँ पर मानपुर में मनाया जाता है, पूरा पंचायत में दुर्गा पूजा। तो उनकी जो माँ की जो भी वहाँ विसर्जन होते हैं, तो तालाब एक अच्छा होना चाहिए। लेकिन आज तक तालाब की खुदाई नहीं हुआ, वहाँ उसी तालाब में राजनीति होता है। तो इससे काफ़ी यहाँ पर जनता काफ़ी यहाँ पर ये गुस्सा में है कि जो तालाब का होना चाहिए खुदाई, वो नहीं हुआ। हम लोग भी प्रयास किए हैं। और जो 2 प्रत्याशी यहाँ पर खड़े हुए हैं, एक पंचायत समिति इसमें भी जीत चुके थे, और उसमें से किसी ने कोई मुद्दा को हम लोग उठाया नहीं, प्रयास भी नहीं किया। लेकिन हमने ये वादा देता हूँ कि मैंने जिस प्रकार से हमारा भाई ने इस पंचायत में निस्वार्थ होकर 1 पैसा तक अभी तक नहीं लिया है, कितना कम से कम 500 से 600 काम किया है उनको। आपका राशन कार्ड से लेके, आपका लोन से लेके, आपका वृद्धा पेंशन से लेके विकलांग तक निस्वार्थ होकर काम किया है। और मैं ये दावा के साथ करता हूँ कि एक एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पंचायत में काम होगा। यह हम लोग एक मॉडल देने जा रहे हैं। क्रमांक संख्या 7 है। और हमारा चुनाव चिन्ह जो है राजेश ठाकुर का जो है, हमारा भाई का चुनाव चिन्ह है रेड पुस्तक का। क्रमांक संख्या 7। प्रणाम। शिवाउड़ी पंचायत के तमाम जनता से मेरा अपील है कि राजेश ठाकुर जी इस बार, अगले बार पंचायत समिति में खड़े हुए थे, इस बार वो मुखिया के पद में खड़े हुए हैं। मैं शिवाउड़ी पंचायत के तमाम वासियों से अपील करता हूं कि इस बार अपना वोट सही जगह पे 7 नंबर पे दाबकर ब्रेड टोस्टर
जिसका क्रमांक संख्या 7 है, राजेश ठाकुर को विजय बनाने का कोशिश करेंगे। रही बात अपनी पंचायत के बारे में, मेरे पंचायत में 10 साल मुखिया प्रत्याशी रहे हैं, उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई कार्य सही ढंग से नहीं किया गया है। आज आप देखिएगा, गांव की महिला 3-3 किलोमीटर पैदल चल के इजरी स्नान करने के लिए जाती है सड़क मार्ग द्वारा, जो कि लगला पंचायत में इजरी आता है। एक तालाब है मोयरा बांध जो 2 किलोमीटर दूर है, वो भोजुडी पश्चिमी में आता है। एक है मोहाल जो बाबू बांध, वो मोहाल पंचायत में गिरता है। हमें यह कहना है जनताओं से कि आपका विकास आपके नज़र के सामने है। क्या मानपुर सिबाउडी पंचायत में एक भी ऐसा तालाब नहीं है जिसमें लोग स्नान कर सकें, महिला वहां पर जा सके? क्या कारण है? पंचायत में क्या विकास हुई है? मैं अपील करूंगा जनता से कि आप इस मुद्दे को अपने आंखों से देखकर भी अनदेखा ना करें। मैं किसी पर्सनल व्यक्ति के लिए यह बात नहीं कर रहा हूँ। गांव की इज्जत है, महिलाओं की इज्जत है। गांव का एकमात्र पूजा दुर्गा पूजा, जिनका मूर्ति विसर्जन बांगवारा तालाब में होती है। आज वह तालाब खुदाई ना होने के कारण फुटबॉल खेलने का मैदान बन चुका है। मैं राजेश ठाकुर को वोट करने का अपील इसलिए कर रहा हूं क्योंकि राजेश ठाकुर पद में नहीं होने के कारण भी, नहीं होने के बावजूद भी वो हमेशा जनता के बीच में रहे हैं। रही बात, जब वह समिति के पद में हमारे बीच आए तो उनके द्वारा वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग, रही बात 6,000 रुपया जो माननीय श्री प्रधानमंत्री के तरफ से हर साल दिया जाता है, उनको बनाने का कार्य भी राजेश ठाकुर के द्वारा किया गया है। तो आज राजेश ठाकुर लोगों के बीच में इसलिए चर्चा का विषय बने हुए हैं कि वो अपने पॉकेट से पैसा खर्चा करके और लोगों का मदद किए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विद्यासागर पांडे है। कहाँ रहते हैं? मैं इसी गांव मानपुर में रहता हूं और सिबाउडी पंचायत का एक नागरिक।